if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के किसी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होता है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, वो साइड्स जिसके अंदर वो एंगल बन रहा है, जहां इंक्लूडिंग साइड्स, ठीक है मैं बताऊंगा अभी क्या होती है, आर प्रोपोर्शनल, अगर वो आपस में प्रोपोर्शनल हो देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इसका बोलने का मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल है, ये आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो दिस इज एबीसी, दिस इज डीईएफ, ओके, पहले इसका रफ में समझो क्या करना है, दिस इज डीईएफ। अब ये देखिए कि यहाँ पे आपका अगर एक एंगल ये वाला और इंक्लूडिंग साइड्स होती है ये वाली जिसके अंदर ये एंगल बन रहा है, ये और ये, अगर ये आपस में ये इसके दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होता है और साथ में ये वाला एंगल इक्वल होता है, तो एस ए एस सिमिलरिटी हम उसको बोलते हैं, और एस ए एस से ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो आपको पता है कि साइड्स का प्रोपोर्शनल होना बड़ा जरूरी है, या फिर एंगल सारे। अब हमने क्या करना है कि एस ए एस, हमने ए प्रूव कर दिया है कि अगर तीनों एंगल्स बराबर होते हैं दोनों ट्रायंगल्स के, तो आपस में सिमिलर होती है फिगर्स। तो अभी इसने ये तो बोला है स्टेटमेंट में कि एस से सिमिलर हो जाते हैं, बट हमें या तो एस से एस तक जाना है या ए तक जाना है, क्योंकि ये हमने दोनों प्रूव कर दिए कि अगर एस होता है तो भी सिमिलर होते हैं, ए होता है तो भी सिमिलर होते हैं। तो एस की जानकारी हमें लेने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा ए तक। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हमें सिर्फ गिवन पता क्या है, एक एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और दो साइड्स इंक्लूडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो ये आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए हमको कहाँ पहुंचना है, एस हमें गिवन है, बट हमें पहुंचना है तक। अगर ये हो गया तो इसका मतलब ये वाला क्राइटेरिया सही है, इससे सिमिलर हो जाते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले दो ट्रायंगल लेंगे। ये हमने एबीसी ट्रायंगल ले लिया एक, दिस इज ट्रायंगल एबीसी। और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, डीईएफ, ये साइज में बड़ा रखना है इसे, एबीसी से साइज में आपको बड़ा रखना है। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिए, इसको ले लेते हैं एबीसी और इसको लिख लेते हैं डीईएफ। अब यहाँ पे गिवन में आते हैं, गिवन में क्या है, हमने क्या किया, टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। और इसमें क्या है, एक एंगल आपको बोला गया है कि एक एंगल आपका इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक एंगल आपका इक्वल है, तो हमने क्या किया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी कर दिया। यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से ये ले लिया कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है। और साथ में बोला गया है जो इसकी इंक्लूडेड साइड्स है, यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे कौन सी है, डीई, यहाँ पे ए सी, और यहाँ पे कौन सी है, डी एफ, ठीक है। तो ये इंक्लूडेड साइड्स है, ये प्रोपोर्शनल बोली गई है, तो यहाँ पे ए बी लिख लेंगे हम, ए बी अपॉन डीई इक्वल दिया गया है ए सी अपॉन डी, इक्वल नहीं सॉरी, प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास गिवन है कि अगर हमारे पास एक एंगल इक्वल हो और उसकी इंक्लूडेड साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो उससे सिमिलर हो जाते हैं, बट हमें पहुंचना कहाँ है, मैंने बता दिया आपको, दिस इज एस और इससे हमें पहुंचना है ए पे। अगर हमने ए या फिर एस इसमें प्रूव कर दिया तो उससे ये सिमिलर हो जाएगा। मतलब इस क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए कोई और क्राइटेरिया ढूंढना है, बोलने का मतलब ये है, जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ हमने लिख लिया। अब हमें करनी है सबसे पहले लिखना है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, यहाँ पे
triangle and these side including sides are proportional, then the two triangles are similar. आपको यही प्रूव करना है कि triangle ABC similar to triangle DEF, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपका प्रूफ वाला सेक्शन है। अब देखिए अब करना क्या है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होगा, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां से हमने लाइन ड्रॉ कर दी और इसको नाम दे दिया PQ, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कंस्ट्रक्शन में, कट DP इक्वल्स टू AB, जैसे हमने तीनों किया, दोनों किया अभी तक, वैसे ये भी है, साथ सेम है। और DQ आपका कट है कितना, AC के बराबर, ठीक है। ये हमने ऐसे किया। अब अगर हम देखें और ज्वाइन भी किया हमने, ज्वाइन PQ को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब PQ को ज्वाइन कर दिया, यहां पे हम करेंगे क्या, अब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम वही लिखेंगे। प्रूफ में जो हमारे पास दिया गया है वही लिखेंगे, ये वाला। या उससे पहले एक चीज और कर सकते हैं, हमें प्रूव करना, ये वाला हमें गिवन था, इसको यूज करके भी हम कर सकते हैं, बट हम कुछ और देखते हैं अभी। अगर हम ले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, छोटे वाला लेना है DPQ। यहां से मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है, हमें इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, जिससे कि इसके सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स के। देखिए यहाँ पे AB जो है वो किसके बराबर है, AB आपका है DP के बराबर, और AC आपका है DQ के बराबर। रीजन क्या होगा, दोनों का बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एक एंगल इसका पहले से इक्वल दिया गया था तो इसके लिए लिखेंगे गिवन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली साइड इसके बराबर है, कहां तक, यहां तक DP, ठीक है। और दूसरे वाली साइड इसके बराबर है, DQ के बराबर, और एंगल इक्वल है। तो बाय SAS ट्रायंगल कौन से वाला, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके बराबर, DPQ के बराबर, DPQ के बराबर ट्रायंगल DPQ, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल A तो पहले से एंगल D के बराबर दिया है, तो एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P के, कॉमा एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के, और रीजन होगा बाय CPCT। अगर कहीं पे समझ ना आए या मेरी आवाज ना आए तो बता देना, ठीक है। बाय CPCT हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे जहां पे स्पेस है हमारे पास, हम क्या करेंगे, अब हमें जो गिवन था, जो मैंने बोला था कि ये लेके कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं जो गिवन है, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ये हमारे पास गिवन है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, AB की जगह हम लिख सकते हैं DP। क्या लिख सकते हैं, DP, बिकॉज AB इज इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था, डिवाइड बाय DE इक्वल्स टू AC की जगह हम लिख सकते हैं DQ, हम लिख सकते हैं DQ डिवाइड बाय DF। ओके डन। यहाँ पे ये है कि आपके पास ये चीज आई है, DP डिवाइडेड बाय DE, सॉरी, DQ डिवाइडेड बाय DF। तो इसमें क्या हुआ, देयरफॉर PQ जो होगा वो पैरेलल होगा EF के। अब आपको नहीं पता लगा तो यहाँ पे लिख लेता हूं, बाय कन्वर्स ऑफ PPT, क्योंकि यहाँ पे रेशो बराबर है दोनों का।
तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये लाइंस आपस में पैरेलल आ गई। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये पैरेलल आ गई। चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए अगर ये पैरेलल है तो आपको पता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल आ रही है, तो जो एंगल यहाँ पे बनेंगे वो बराबर होंगे, जो यहाँ पे बनेंगे वो भी बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P इक्वल्स टू एंगल, क्या लिख सकते हैं, एंगल FE लिख लेते हैं, एंगल E इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है। और एंगल दूसरा होगा आपका F इक्वल्स टू एंगल Q, और रीजन होगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर नहीं समझ आया तो बता सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक बात बताइए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो यहाँ पे हमने लिख लिया और हमने ये भी प्रूव किया है यहाँ पे, ये वाला, तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैं अलग कलर में लिखता हूं, यहाँ पे देखो एंगल B इक्वल्स टू एंगल P, हमने यहाँ पे प्रूव किया है, यहाँ देखिए। और एंगल C एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल Q के बराबर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये प्रूव्ड है, इसमें रीजन दे सकते हैं प्रूव्ड। अब एक बात बताओ, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो P और P सेम है, राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, एंगल E या फिर एंगल B, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, ठीक है। और हम लिख सकते हैं एंगल C, यहाँ पे भी ये कॉमन है Q, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल F हो जाएगा। चलिए यहां तक तो आपको पता लग गया, ये हमने क्या किया वो भी आपको पता लग गया। अब हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंगल A तो पहले से एंगल D के बराबर दिया था गिवन, एंगल B हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे E के बराबर, ये प्रूव्ड आएगा। और एंगल C को हमने प्रूव कर दिया एंगल F के बराबर, इसमें भी प्रूव्ड होगा। तो बाय एंगल 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 ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, गॉट इट। जल्दी से बताइए आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी से बताइए ये वाली थ्योरम आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। हो गया सर। ओके, और भी बताइए भाई कोई। यस सर। बता दो। ओके, खन्ना जी। यस सर, ओके। चलिए फिर क्या करें अब आगे, ये थ्योरम्स हो गई समाप्त हमारी, जो हमने करनी थी वो हमने कर दी, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जांपल्स। एनसीईआरटी ओपन करिए, ये मैं मिटा देता हूं। एनसीईआरटी ओपन करिए और एनसीईआरटी में आपके सामने अभी आ जाएगा कि आपको क्या ओपन करना है एनसीईआरटी में, ये ओपन करिए। एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी ट्रायंगल्स में पेज नंबर 148 निकालिए जल्दी से, वहां पे एग्जाम्पल नंबर 12 जल्दी से निकालिए और मुझे बोलिए कि हमने निकाल दिया है, ठीक है। मैं तब तक डायग्राम इसका रेडी करता हूँ। निकाल दिया सर। निकाल दिया है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 12 निकाल दिया आपने। 6.50 फिगर दी है आपके पास, मैं फिगर बना देता हूँ किस तरह की फिगर दी गई है। ऐसे कुछ है, यहां से ऐसे है, और इसको मिला दिया गया है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है।
चलिए ये फिगर है आपके पास, इसमें नेमिंग कर देते हैं हम। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो। ए बी सी एंड डी। अब देखिए इसमें आप क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं एक बार। इन फिगर 6.50 इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, आपको भी पता है यहाँ दिख रहा है, प्रूफ दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर गिवन, आप खुद लिखोगे। और यहाँ पे प्रूव करने के लिए हमें क्या बोला गया है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है इसमें। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखा है। ए बी स्क्वायर है, सी डी स्क्वायर है। राइट हैंड साइड को अभी इग्नोर कर दीजिए कि ये है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर निकाल देंगे, फिर सी डी स्क्वायर निकाल देंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, तब देखें कि राइट हैंड साइड बनी कि नहीं बनी। वैसे तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। पहले ए बी स्क्वायर निकाला, सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, लेफ्ट साइड में इन दोनों को ऐड कर दिया, ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर को, राइट साइड में इसको ऐड कर दिया, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे फिर भी। बट हम ऐसे करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी स्क्वायर ढूंढेंगे। ए बी स्क्वायर कहाँ पे है, ए बी स्क्वायर कहाँ से बनेगा, ए बी स्क्वायर ये है, ये वाला, ये ए बी स्क्वायर इसमें आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर हम ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी ये वाले ट्राइंगल में जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी ट्राइंगल में आपके पास क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, इसमें 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। आपको पता है ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहां से इसको नंबर 1 दे देंगे। फिर हमें पता करना है कि इसमें सी डी स्क्वायर कहाँ पे है। तो सी डी स्क्वायर का पता करेगा हम, सी डी स्क्वायर है इसमें ऊपर वाले में, तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा। जो मैंने रेड में बनाया वो वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपको। तो इस रेड वाले में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री के आगे वाला हाइपोटेन्यूज है, तो क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर हम वैल्यू निकाल दे सी डी स्क्वायर की, क्योंकि हमें जरूरत इसकी है, तो सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, दिस इज नंबर 2। नाउ एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और हमें यही प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं आया, इजी क्वेश्चन था। आ गया सर। ओके आगे बढ़े फिर। 2 मिनट सर। यस सर, बढ़ जाओ आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम मैं बना देता हूँ। इसमें डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है, फिगर नहीं दी है, आपको खुद बनानी है, बुक में तो बना के दी है।
BL and CM are the medians of the right angle triangle ABC. ABC राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो बना देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें इस तरह से बुक में बनाया है। आप चाहे तो इसको दूसरी साइड भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है इस साइड बनाना। तो ये हमारे पास बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट दिस पॉइंट, और ये पॉइंट का नाम है ए सी बी। अकॉर्डिंग टू बुक दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट सी। मेरी आवाज क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? ए बी सी एल एंड एम। अब यहां से एक तो मीडियन लिए गए हैं, दोनों जगह से मीडियन लिए गए हैं। सी से मीडियन लिया गया है यहां के लिए, और बी से मीडियन लिया गया है इधर के लिए, और इनको नाम क्या क्या दिए हैं? एल एंड एम। यहाँ पे एल और यहाँ पे एम। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप गिवन लिखोगे, गिवन में आपके पास ए बी सी राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए। मैं बार बार बात करता हूं कि आपको गिवन लिखना बहुत जरूरी है, तो आपको लिखना ही होगा राइट एंगल एट ए, पॉइंट ए। फिर उसके बाद सी एम, बी एम, और एक मिनट, इसके पॉइंट्स हमने अकॉर्डिंग टू बुक तो गलत ले लिए हैं। ठीक है, तो आपको पॉइंट चेंज करने हैं। यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो आपका सी एम एंड बी एल आर द मीडियंस। ये मीडियंस है। ठीक है, और फिर देखिए ये यहाँ पे मीडियंस आ गए, सी एम एंड बी एल आर द मीडियंस, और एंगल ये 90 डिग्री है, ये भी हमने लिख लिया। चलिए, तो अब करना क्या है वो लिख लेते हैं, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या होगा इसमें? टू प्रूफ फोर बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है 5BC स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है 5BC स्क्वायर के बराबर। अब देखिए यहां से होता है असली काम स्टार्ट। तो प्रूफ हमने जब स्टार्ट करना है इसका, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं और कितने बन रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें 3 बन रहे हैं। आप तीनों में पाइथागोरस थ्योरम पहले लगा सकते हो, ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पास आपको चाहिए पहले वही वाले ढूंढो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी अभी, कोई बात नहीं है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। बिकॉज यहाँ पे बीसी स्क्वायर पूछा है, तो बीसी स्क्वायर आपके बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, तो बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आपको लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। फिर बीएल स्क्वायर जब देखोगे वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, सीएम स्क्वायर जब देखोगे वो भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें टोटल कुल मिला के 3 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल तो हम रेड में ही रखेंगे, बाकी हम चेंज कर देते हैं इनका कलर। तो यहाँ पे ये वाला देखिए, एक तो ये बनेगा, ठीक है, और एक बनेगा ये वाला। ठीक है, तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल मैंने दिखा दिए। एक बड़े वाला तो आपको पता है कौन से वाला बनेगा, बड़े वाला तो ये रेड वाला है, बाहर वाला। ठीक है, ये रेड वाला, ये बड़े वाला बनेगा। तो हम तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं पहले ही। तो यहाँ पे आएगा इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम बड़े वाला लेंगे एबीसी, बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर।
इसको नंबर 1 दे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए हमें BL² निकालना है, तो BL² हम निकाल देते हैं। इन ट्रायंगल कौन से वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा? BL² किसमें? इन ट्रायंगल BAL। इन ट्रायंगल BAL यहां पे आ जाएगा BL² इक्वल्स टू AB² प्लस AL²। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता लग जाएगा। BL² इक्वल्स टू AB² वैसे का वैसे रखा, प्लस AL² को हम क्या लिख सकते हैं? AL² को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC², बिकॉज दिस इज मीडियन, बिकॉज BL इज अ मीडियन ऑन AC। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाफ ऑफ AC हो जाएगा। तो यहाँ पे BL² इक्वल्स टू AB² प्लस 1/4 AC²। LCM अगर निकालोगे तो 4BL² इक्वल्स टू ये बन जाएगा AC² प्लस 4AB²। इसको नंबर 2 दे दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? LCM निकालना तो आपको आता ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या करना है। अब हमारे पास तीसरे वाला बच गया CM²। तो CM² कहां से आएगा? CM² देखिए इन ट्रायंगल, कौन से वाला ट्रायंगल लेंगे? MAC। इन ट्रायंगल MAC CM² हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 डिग्री के आगे वाला हाइपोटेन्यूज होता है। बात कौन से की कर रहे हैं हम? MAC ट्रायंगल की। तो ये बन जाएगा आपका CM² इक्वल्स टू AM² प्लस AC²। ठीक है, तो यहाँ पे CM² वैसे का वैसे रखा, और ये बन जाएगा आपका AM² को हम लिख सकते हैं। देखिए फिर से ये भी मीडियन है, तो AM को लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB। अगर कहीं पे डाउट हो तो बता सकते हो। हाफ ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस AC²। CM² क्या हो जाएगा? 1/4 AB² प्लस AC²। तो यहां से CM² क्या बन जाएगा? AB² प्लस 4AC² डिवाइडेड बाय 4 दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेगा, 4CM² बन जाएगा इक्वल्स टू AB² प्लस 4AC²। दिस इज नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2 हम क्या करेंगे अब? एडिंग 1 एंड 2। एडिंग 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ करिए। 4BL² प्लस 4CM² इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देखिए इसकी, पहले वाले की AC² प्लस 4AB² प्लस AB² प्लस 4AC²। तो 4BL², 4 कॉमन ले लेते हैं, BL² प्लस CM² बनेगा अंदर इक्वल टू AC² प्लस 4AC² बनेगा 5AC² प्लस 4AB² प्लस AB² 5AB²। तो 4BL² प्लस CM² इक्वल्स टू 5AC² प्लस AB²। यहाँ पे भी हमने कॉमन ले लिया। अब आपको शायद क्लियर होगा कि हमने 4 कैसे लिया, 5 कैसे लिया। यहां से 5 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया, अंदर जो बच गया AC² प्लस AB²। यहाँ पे 4 कॉमन लिया यहाँ से, और यहाँ से अंदर बचा BL² प्लस CM², वही हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से। अब 4 को तो हमने क्या किया, 4 को हमने वैसे का वैसे रखना है क्योंकि पूछा ही गया है। इक्वल्स टू 5 हमें यहाँ पे BC² बनाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे यूजिंग 1 करके, तो BC² की वैल्यू क्या है? AB² प्लस AC²। मतलब AB² प्लस AC² को हम लिख सकते हैं BC²। AB² प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है इधर, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप AB² प्लस BC² इक्वल्स टू AC² प्लस AB² इक्वल्स टू 5। ए आ गया BC² और ये बन गया आपका 4BL² प्लस CM² इक्वल्स टू 5BC²। इज इट क्लियर और नॉट?
This is example number 13th. Very, very important example. Is it clear? Yes, sir. सबको आ गया समझ? थोड़े लेंथी है क्वेश्चन, ठीक है? Yes, sir. इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. यस सर, ओके. अब सुनो मेरी बात. अब बचा एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 14 अभी जल्दी जल्दी में नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है. फिर ये अधूरा छूट जाएगा, फिर कल करना पड़ेगा. अब मेरी बात सुनो, कल के लिए काम क्या रहेगा? कल तो वैसे भी टेस्ट है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है. आप में से कितने लोग चाहते हैं कि कल टेस्ट हो? जल्दी से बताओ भाई, चैट बॉक्स में बताओ या बोल के बता दो. कितने लोग ऐसे हैं जो टेस्ट चाहते हैं कल, और कितने ऐसे हैं जो नहीं चाहते? फिर डिसाइडिंग वोट मेरा रहेगा. सर मैं बीमार था, पढ़ नहीं पाया. ओके, मानव की तरफ से नो है. और अर्श की तरफ से तो ऐसे भी नो है क्योंकि पढ़ता तो है नहीं. फिर बची खुशी. खुशी कुछ रिप्लाई? अर्श सक्षम. ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है कल, और क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आपको आप तैयारी कर सकते हो वैसे तो, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर वो यूट्यूब पे है, ठीक है? वहां से भी देख सकते हो, और उन्हीं में से पेपर आएगा मैक्सिमम, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अर्श अर्श का समझ नहीं आया मुझे. ओके बोल रहा है, चलो छोड़ो. अब कल की कल सोचेंगे, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किसी से. अर्श से कुछ स्माइल ही आ रहा है. नो सर, अर्श का है नो सर, मानव का भी है नो सर. चलो सुनो मेरी बात, कल के लिए टेस्ट हम रखते हैं. आज कितने तारीख है? आज है 4, है ना? 5 को था आपका टेस्ट, वो हम पोस्टपोन कर देते हैं 6 को, मतलब संडे. ठीक है, संडे को सही है? संडे को कर लोगे टेस्ट? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए. संडे को नहीं सर, फिर कब? एग्जाम आ रहे हैं, ओके. चलो फिर टेस्ट जिसको करना होगा उसको आ जाएगा, ग्रुप पे आ जाएगा टेस्ट. जो करना चाहे वो कर सकता है, आपकी चॉइस है, ठीक है? बुरा मत मानना बात का. अब सुनो, कल का काम क्या होगा? आएगा संडे को ही, ठीक है? अब सुनो मेरी बात कि कल का हमारा क्या काम है. एक तो एग्जाम्पल 14 और कुछ ऑप्शनल एक्सरसाइज है. ऑप्शनल एक्सरसाइज के 3 या 4 क्वेश्चन, 3 और 4 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो भी मैं करवा दूंगा कल, और उसी के साथ आपका ट्रायंगल्स हो जाएगा समाप्त. ट्रायंगल समाप्त हो जाएगा, फिर हम कोई और चैप्टर करेंगे. तो कल का काम हमारा ये रहेगा. आप रिवाइज करना चाहो तो बुक से भी देख सकते हो. एग्जाम्पल नंबर 14 और ऑप्शनल के 3-4 क्वेश्चंस हैं, वो मैं बता दूंगा कल कौन से है, ठीक है? आप एग्जाम्पल नंबर 14 कर सकते हो. और सुनिए, इस सैटरडे का जो टेस्ट है वो संडे को होगा, ट्रिग्नोमेट्री. और जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री.